हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो एग्ज़ाम्पल है वही कंटिन्यू करेंगे, है ना। सो 2.11.4 तक हो गया, अभी 5 ले रहे हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल। उसमें बताया कि कैलकुलेट द सोलर आइसोलेशन on the top of the atmosphere on 23rd March, है ना, 23rd March and 19 June। वही मतलब ईयर बताया है उसमें 2011, राइट। सो 11 जो है वो मतलब फेब्रुवरी उसमें 28 डेज़ का था, है ना। 12th में शायद 29 डेज़ का था, तो वो आपको समझना है, राइट। सो हियर जो सोलर कांस्टेंट है वो मतलब दे दिया गया है कि 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो वो दिया गया है। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन। सो मार्च 23rd है तो n इज इक्वल्स टू जनवरी का 31 डेज, है ना, ये जनवरी का, फेब्रुवरी का और ये मार्च 23 का। तो नंबर ऑफ डेज़ कितने हो गए? 82 डेज़ हो गए, राइट। तो अभी सोलर आइसोलेशन ऑन 23rd मार्च वो होगा, फॉर्मूला हमें पता है ना, तो फॉर्मूला ही रखना है ना। I इज इक्वल टू ISC इंटू ब्रैकेट 1 + 0.033 cos 360 n डिवाइड बाई 365, राइट। सो n का वैल्यू हमें मिला हुआ है 82, तो वही पुट कर देंगे वैल्यू। सो वी गेट दी 1360.08 वाट पर मीटर स्क्वायर हमें I मिल सकता है, राइट, सोलर आइसोलेशन। ना अब बात करते हैं जून 19 के लिए। तो जून 19 के लिए मतलब कैलकुलेशन कैसे होगा, है ना। वैसे ही ना मतलब जनवरी जो है वो 31, 28 प्लस 30, है ना, सबका कैलकुलेशन करके हमें कितने डेज मिलेगा, नंबर ऑफ डेज, तो 170 जितना। आइसोलेशन मतलब जो है वो फाइंड करना है, सोलर आइसोलेशन I इज इक्वल टू वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू जो हमें है वो मतलब ISC का तो है ही हमारे पास, वैल्यू पुट करना है, सिर्फ खाली क्या चेंज करना है, 82 की जगह पे 170 रखना है, राइट। तो वो भी हमें मिल जाएगा नियर अबाउट वैल्यू, राइट। तो ऐसे हमें फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, ये पूछा जाता है बारी बारी, है ना, कि भाई, है ना, कि भाई कैलकुलेट नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स एट दिल्ली ऑन December 21, है ना, 21st एंड June 21st इन ईयर। मैंने बोला ना 2012 वाला वही है एग्जांपल, है ना। तो मतलब इसमें जो है वो मतलब फेब्रुवरी का कितना दिन आएगा, 29 डेज 2012 में, राइट। सो यहाँ पे 5 जो है वो मतलब दिल्ली में मतलब कितना, तो 28 डिग्री 35 मिनट दिया गया है दिसंबर के महीने में, या फिर उसके में, तो एंगल हमें मिल रहा है उस पे, उस हिसाब से, राइट। सो नंबर ऑफ डेज December 21st 2000, लीप ईयर है ना मतलब। सो नंबर ऑफ डेज फेब्रुवरी में कितना होगा, 29। सो n इज इक्वल, सब कैलकुलेट कर दो दिसंबर तक, है ना, तो 356 हो जाएगा, है ना, राइट। देन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसका फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है ना। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू 23.45 इंटू साइन 360 डिवाइड बाई 365 इंटू ब्रैकेट 284 प्लस n था ना, तो n की वैल्यू कितनी मिली है हम यहाँ पे, मतलब 356 जितना मिला है। सो वी गेट द आंसर फाइनल
-23.44 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे मिलेगा, राइट। सो नाउ डे लाइट ऑन 21 दिसंबर 2012 में, तो डे लाइट का मतलब फॉर्मूला है ये हमारे पास, टी डी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2/12 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -10 डेल्टा इंटू -10 इंटू 10 डेल्टा, राइट। 10 डेल्टा तो हमें कितना मिला था 23.44, तो साइंटिफिक से हम कैलकुलेट करके मतलब वी गेट द आंसर 10.17 आवर्स। तो टी डी इज इक्वल टू हमें इतना आवर्स मिलता था, और उसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम इजीली वी कैन कंसीडर, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 10 आवर्स 10 मिनट एंड 40 सेकेंड इट कन्वर्टेड। देन बात करते हैं नंबर ऑफ डेज ऑन जून 21, 2012, तो उसमें भी यही होगा 31, 29, 31, 30, 31, 21 जून तक, है ना, 6 मंथ हो गया ना, तो टोटल मिलेगा 173, राइट। सो एंगल ऑफ डेक्लेशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 23.45 इंटू साइन ब्रैकेट में 360/365 इंटू 284 प्लस कितना मिला उसको मतलब 173 ना, तो वो n की जगह पे ऐड कर देंगे, राइट। सो वी गेट द फाइनल आंसर 23.44 प्लस पे मिला है ना, राइट। और जो डे एंगल ऑन जून 21 जो था वो भी कितना मतलब सेम जैसा ही आया ना, मतलब टी डी इज इक्वल टू कितना है इधर, है ना, तो 10 आवर्स 10 मिनट एंड 40 सेकेंड, उसमें भी वही आया था, राइट। सो वी गेट द आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो उसमें बताया कि कैलकुलेट द डेक्लिनेशन एंगल दैट इज क्या होगा डेल्टा फॉर मार्च 31 इन अ लीप ईयर, है ना, मार्च 31 इन अ लीप ईयर में फाइंड करना है, तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च 31 तक जाना है, तो लीप ईयर है मतलब फरवरी का कितना दिन होगा 29, वही चीज़ हमें इसे याद रखनी है ना, तो है ना, हमें 91 डेज मिल जाएगा, उसको डेल्टा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला दिया गया है ना n, तो n की जगह पे वैल्यू रख दो कितना 91 डेज, राइट। तो वी गेट द डेल्टा 4.016 डिग्री हमें आंसर मिल सकता है, क्लियर, सिंपल ही एग्जांपल्स, है ना। देन सेकेंड एग्जांपल दिया कि कैलकुलेट द आर एंगल मतलब हमारे फाइंड करना है ओमेगा एट 2 PM और 2:30 PM, 2:30 PM को मतलब आर एंगल कितना होगा, है ना, तो वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 15 इंटू ST माइनस 12 आवर्स। सो ST कितना है हमारे पास 14.30, मतलब दोपहर को 2:30 बजे, है ना, बोल सकते हैं ना, उसमें 12 आवर है जो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो वी गेट द आंसर, है ना, कितना होगा 37 इंटू 5 डिग्री जितना हो जाएगा, है ना, तो दैट इज सिंपल, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें बताया है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज लाइट आवर्स, है ना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स इन श्रीनगर, है ना,
ऑन 5th जनवरी एंड 5th जुलाई। 5th जनवरी को क्या होगा और 5th जुलाई को क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना था। और लैटिट्यूड यहाँ पे दिया गया है भाई कि 36 डिग्री 5 मिनट, है ना, ये लैटिट्यूड हमें दिया गया है। सो लैटिट्यूड 5 इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड 5 मिनट, उसको कन्वर्ट कर दो, है ना, मिनट को मतलब उसमें कन्वर्ट करो सेकंड में, तो बन जाएगा मतलब, है ना, टोटल यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा 5/60 करोगे तो मतलब 083 आएगा, तो उसको डिग्री हो जाएगा, है ना, मिनट, राइट। तो यहाँ पे सब कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया। फॉर जनवरी 05th, है ना, तो जनवरी मतलब n इज इक्वल कितना है, नंबर ऑफ डेज 5 है ना, वी गेट द आंसर मतलब 22.65 माइनस में वो मिला, राइट। सो डे लाइट आवर और डे लेंथ, डे लाइट आवर बोलो या डे लेंथ बोलो, राइट। सो टी डी इज इक्वल टू 2/15, टी डी इज इक्वल टू 2/15 इंटू कॉस इनवर्स इंटू माइनस 10 डेल्टा इंटू 10 फाई। तो सारी वैल्यू है हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू है, फाई की वैल्यू है, हम रख देंगे, तो वी गेट द आंसर 9.64 आवर्स टी डी। तो टी डी हमें फाइंड करना कितना टाइम लगता है ना, तो हमें मतलब मिल जाएगा 9.64 आवर्स। देन जुलाई 5th के बारे में देखते हैं, तो उसमें भी 31 + 28, हाँ, सब ऐड करके मतलब 186 डेज हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल तो हमें फार्मूला ही रखना है ना, तो गेट द आंसर। देन टी डी उसको मिल जाएगा मतलब 14.378 आवर्स हमें मिल जाएंगे। देन दूसरे सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें, है ना, इसमें मतलब IST और वो सब दिया गया है कि डिटरमाइन द लोकल एपरेंट टाइम करस्पॉन्डिंग टू 1430 आवर्स, है ना, 1430 आवर्स में IST ऑन जुलाई 1st एट मुंबई। सो लैटिट्यूड 19 डिग्री 07 मिनट नॉर्थ साइड एंड लॉन्जिट्यूड कितना दिया है मतलब 72 डिग्री 51 मिनट ईस्ट साइड, ईस्ट में। सो इक्वेशन ऑफ टाइम दैट इज -4 डैश, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है। सो LAT मतलब स्टैंडर्ड टाइम -4 टाइम्स स्टैंडर्ड, है ना, टाइम लॉन्जिट्यूड माइनस लॉन्जिट्यूड ऑफ लोकेशन, जो फॉर्मूला हमारा था वही, एंड प्लस करके मतलब इक्वेशन ऑफ टाइम कनेक्शन। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है 4 मतलब 1430, देन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड कितना है मतलब 1, है ना, मतलब सॉरी उसको मतलब है ना 1 मिनट, तो वो 4 हो जाएगा। देन स्टैंडर्ड टाइम माइनस वो 4 कर देंगे, देन 4 स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड कितना है हमारा 82.5 और वो कितना है हमारा 72.85, है ना, सो मिनट। तो यहाँ पे LAT हमें मिल जाएगा 13 आवर 47 24 सेकेंड, है ना, 47 मिनट और 24 सेकेंड हमें मिल जाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये कैलकुलेट द सनसेट आवर एंगल एंड डे लेंथ एट द लोकेशन लैटिट्यूड ऑफ 35 डिग्री नॉर्थ, है ना। So on February how much, तो 24 को तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल खाली वैल्यू रखना है। सो यहाँ पे ये मिल गया, लेकिन टी डी की जगह पे यहाँ पे क्या n रखा हुआ है ना, कैपिटल N, तो वो भी हम बोल सकते हैं टी डी और कैपिटल N, है ना, सेम ही है। 10 आवर 40 मिनट एंड 51.5 डिग्री, है ना, इतना भी हमें मिलेगा।
So by equation 4.9, sunset hour angle can be calculated by omega 1 is equals to cos inverse of minus delta tan delta into tan phi. तो WS यहाँ पे हमें मिल जाएगा 80 डिग्री 14 मिनट 6.2 सेकेंड, राइट। नाउ द एग्जांपल दिया गया है, उसमें बताया है कि कैलकुलेट द सन्स एल्टीट्यूड एंड एजिमुथ एंगल एट 9 AM, right? So solar time on separate मतलब one at distance 24 north side, but phi is equals to 23 था, n is equals to 244 days हमें मिले, है ना, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या 50 इंटू 3, राइट। सितंबर कौन सा बताया उसने, सितंबर 1 तक ना, तो कितना हो जाएगा 244 डेज। ओमेगा तो हमें पता है 15 डिग्री मतलब 3 दिया गया है, देन 45 हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू पूरा फार्मूला उसमें रख देंगे वैल्यू, सो वी गेट द डेल्टा एंड देन आफ्टर कॉस थीटा जेड इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है साइन फाई साइन डेल्टा प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा रजा पीस, right? So now solar azimuth angle cos gamma z is equals to cos theta z is sin phi minus sin delta into cos phi 0 and नीचे मतलब sin z2 minus sin cos phi, है ना। तो we can say that we get the answer cos gamma z is equals to gamma s is equals to this and we get the 7.01 degree Celsius, सोलर अजीमत एंगल, क्लियर। नाउ लास्ट एग्जांपल दिया गया है कि भाई डिटरमाइन द सनसेट आवर एंगल एंड दे लेंथ फॉर इलाहाबाद एंड बीइंग, है ना, लॉन्जिट्यूडिनरी A8 मतलब A-1 प्लस A10 मतलब डिग्री मतलब देन 58 मिनट में काउंट होती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक मतलब एबल तो तो 24 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ साइड फॉर जनवरी मतलब 1 सो उसमें n इज इक्वल टू 1 दिया गया है, जनवरी 1 दिया गया ना, इसलिए पहली तारीख होगी तो पहले n इज इक्वल टू 1 ही होगा, right? Then delta is equal to tan inverse n, right? So we get the answer delta is equal to minus 23 degree, right? And capital N यानी TD is equal to मिला हमें 10 डिग्री जितना, right? So ओमेगा एस इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला था, तो ओमेगा एस का एंगल मिल गया हमें 79 एंड ऑल ऑफ दिस मतलब डे लेंथ उसने फाइंड कर ली 30.35 आवर्स, राइट।